हेलो एवरीवन। तो फाइनली मिराई ड्रीम्स का सीज़न 2 आ चुका है। तो आज से हम इसके लेटेस्ट एपिसोड्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इसके सीज़न 1 को अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हो। साथ ही हमारे इस चैनल पर बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, और इसकी शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर इसका लास्ट सीजन खत्म हुआ था और हमने देखा था कि यूफेई ने उस डीमन ड्रैगन को खत्म कर दिया था। अब आगे हम देखते हैं, उस डीमन ड्रैगन को देख प्रिंसेस यूफेई से पूछती है, क्या अब हम बाहर जा सकते हैं? जिस पर यूफेई पूल वाटर को देख कहता है, ये देखने से पॉइजनस नहीं लग रही, तो शायद इसके अंदर यहाँ से निकलने का रास्ता हो। तो प्रिंसेस काफ़ी मायूस होकर उससे कहती है, मुझे डर है कहीं जब तक हम यहाँ से बाहर पहुँचे तब तक शाया और बाकी सब मारे ना गए हों। जिस पर यूशिन भी काफ़ी मायूस होकर कहती है, ये सब मेरे कारण हो रहा है, अगर मैं ना होती तो किसी को भी अपनी जान खतरे में डालकर ये सब नहीं करना पड़ता। जिस पर यूफेई कहता है, फिक्र मत करो, अब जब फॉरगेटफुल वैली के लोगों का मकसद कैलेमिटी के कॉन्सिक्वेंसेस को सॉल्व करना है तो ज़रूर शाया और बाकी सब सेफ होंगे, ताकि उनके जरिए ये लोग हमें ब्लैकमेल कर सके। तो प्रिंसेस कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, नहीं तो ये लोग हमें अलग अलग गुफा में नहीं रखते। तो यूफेई उनसे कहता है, तुम लोग यहीं इंतजार करो, मैं पूल वाटर को चेक करके आता हूँ। दूसरी तरफ हम सेकंड एल्डर, सेकंड अंकल और डॉक्टर जाओ को अपनी पावर्स को एक साथ गैदर करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ अचानक से एक धमाका होता है और सेकंड एल्डर घायल हो जाते हैं। ये देख सेकंड अंकल उनसे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो उन्हें बताते हैं कि हमारा डीमन ड्रैगन मारा गया। जिस पर सेकंड अंकल कहते हैं, पर ये कैसे हो सकता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और हमारे एविल पॉइजन अटैक से यूफेई थोड़ा या ज़्यादा तो पॉइजन हुआ ही होगा। जिस पर सेकंड एल्डर कहते हैं, इस लड़के का एक आम पॉइजन कुछ भी नहीं कर सकती। तो डॉक्टर जाओ उनसे पूछते हैं, तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? तो सेकंड एल्डर कहते हैं, पहले हमें उसके दोस्तों को पकड़ना होगा, जिसके बाद वो खुद पर खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉन्क और बाकी सब पर एक फॉर्मेशन एरी के जरिए अटैक हो रहा होता है, जिसे मॉन्क एक प्रोटेक्टिव शील्ड के जरिए रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे देख शाया कहती है, अब हम क्या करें, इसे रोकना तो मुश्किल होते जा रहा है। तो सांग उससे कहती है, तुम फिक्र मत करो, यूफेई हमें बचाने जरूर आएगा। तभी मॉन्क किंग कॉन्ग डीमन सील के जरिए उस फॉर्मेशन एरी पर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम शीयुन और मैंग्याओ को माउंटेन के ऊपर खड़ा देखते हैं, जहाँ शाओयू को अकेला आता देख शीयुन उससे पूछती है, बाकी सब कहाँ हैं? तो शाओयू उन्हें बताती है कि सेकंड एल्डर और सेकंड अंकल उन्हें पकड़कर तियानशन पॉन्ड के पास लेकर गए हैं। जिसे सुनकर मैंग्याओ गुस्से से उस मैजिकल ट्री को देखने लगती है। तो शीयुन शाओयू से कहती है, हम अभी जाकर तियानशन पॉन्ड के आसपास की जगहों को चेक करते हैं, तब तक तुम जाकर इसके बारे में ग्रैंडपा को रिपोर्ट करो। तो शाओयू कहती है ठीक है, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं शीयुन और मैंग्याओ तियानशन पॉन्ड के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम यूफेई और उन दोनों को पूल वाटर के अंदर देखते हैं, जहाँ यूफेई आगे देख कहता है, अब हम लोग एग्जिट के काफी करीब हैं, तो तुम लोग साइड हो जाओ। और वो अपनी पावर्स का यूज करके आगे की दीवार को तोड़ देता है और वो लोग उसके जरिए पूल वाटर से बाहर जाने लगते हैं। वहीं उस दीवार के टूटने के कारण सेकंड अंकल की गुफा भी हिलने लगती है, मानो भूकंप आया हो। ये देख सेकंड एल्डर एक मैजिकल पोर्टल के जरिए यूफेई को बाहर निकलता देख कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, अब भी यूफेई की ब्रीथ इतनी स्ट्रांग कैसे है? दूसरी तरफ यूफेई और उन दोनों को जाता देख शीयुन कहती है, आखिर हुआ क्या है? तभी यूफेई सेकंड एल्डर और सेकंड अंकल के पास पहुंचता है, जहां पर फॉरगेटफुल वैली के कुछ सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं। तभी यूफेई सेकंड एल्डर से कहता है, मेरे दोस्तों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे फॉरगेटफुल वैली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर सेकंड एल्डर उससे कहते हैं, पहले तुमने ही वैली प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया है और अब भी तुम्हारा इरादा हमारे फॉरगेटफुल वैली को डिस्ट्रॉय करना है। क्या तुम ये सोचते हो कि मेरी शिन फैमिली को बुली करना इतना आसान है? जिसे सुनकर एक सोल्जर कहता है, इसका मतलब यूफेई ने लेडी मैंग्याओ को इसलिए बचाया ताकि वो हमारा भरोसा जीत सके और अच्छा मौका देखकर हमारे वैली को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो चलो इसे खत्म कर देते हैं। जिसे सुनकर सारे सोल्जर यूफेई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ फॉरगेटफुल वैली के दो सुप्रीम एल्डर्स आते हुए कहते हैं, कौन है जो हमारे वैली को बुली कर रहा है? जिन्हें देख सेकंड अंकल कहते हैं, आप लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, चलिए
चलिए हम मिलकर इस चोर को पकड़ते हैं। जिसे सुनकर सेकंड एल्डर और सुप्रीम एल्डर्स मिलकर अपनी पावर्स के जरिए यूफेई को एक फॉर्मेशन में कैद कर देते हैं और उस पर एक बड़े से मैजिकल हैंड के जरिए अटैक भी करते हैं। जिसे देख यूफेई अपनी धर्मा बॉडी को शो करता है और उनके अटैक्स और एरिस को डिस्ट्रॉय करके उन सब को अपनी पावर्स के जरिए जकड़ लेता है। जिसे देख सेकंड एल्डर कहते हैं आखिर ये किस तरह की मैजिकल पावर है। वहीं सेकंड अंकल भी कहते हैं मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे इसने मेरी पूरी ट्रू शी को ही फ्रोजन कर दिया। तभी यूफेई सेकंड एल्डर, सेकंड अंकल और डॉक्टर जाओ पर सोल फिक्सिंग नीडल अप्लाई करता है और यूशिन और प्रिंसेस के साथ मिलकर वो उन तीनों पर अपना स्वॉर्ड तान देता है। तभी सुप्रीम एल्डर्स यूफेई की पावर से आजाद हो जाते हैं। जिसमें से एक एल्डर कहते हैं आखिर अभी अभी हुआ क्या था, तो दूसरे एल्डर कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी दुनिया को किसी ने कैद कर लिया हो। तभी बाकी सोल्जर्स भी यूफेई के पावर से आजाद हो जाते हैं। जिनमें से एक सोल्जर यूफेई को देख कहता है अरे नहीं, उन लोगों ने तो एल्डर्स को ही बंदी बना लिया है। वहीं यूफेई अपने निडल्स को वापस ले लेता है। तो सेकंड एल्डर उससे कहते हैं मुझे जाने दो, नहीं तो भूल जाना कि तुम्हें कभी पता भी चलेगा कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, क्योंकि उनके पास तुम्हारे जैसी स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं है, वो थोड़ी देर में ही मारे जाएंगे। जिस पर यूफेई उनसे कहता है क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। और सेकंड एल्डर पर सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करके बाकी सबका पता लगा लेता है और कहता है अच्छा तो वो लोग वहाँ पर हैं। तभी सेकंड एल्डर सबसे कहते हैं यूफेई के पास डिवाइन फ्रूट है, जल्दी इसे पकड़ो, क्योंकि बस डिवाइन फ्रूट के जरिए ही हमारे फॉरगेटफुल वैली की क्लैमिटी प्रॉब्लम रिसॉल्व हो सकती है। इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करते हैं। जिसे देख यूफेई पीछे की ओर जाकर कहता है अरे नहीं, ये तो खुद को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। जिसे सुनकर यूशिन और प्रिंसेस यूफेई के पास जाती है और यूफेई उनके और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करता है। तभी जैसे ही सेकंड एल्डर खुद को डिस्ट्रॉय करते हैं एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है, जिससे सब घायल होकर पीछे की ओर जा गिरते हैं। वहीं उनकी ऐसी हरकत देख यूफेई कहता है ये घमंडी इंसान इस हद तक जा सकता है। तभी सुप्रीम एल्डर सबको सेकंड एल्डर की मौत का बदला लेने के लिए एक साथ यूफेई पर अटैक करने को कहते हैं और उनके ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।